हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हो सभी। 8th क्लास का लास्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। तो अच्छे से पढ़ लो, बेस क्लियर कर लो, क्या पता है इसका 9th में कम बैक हो जाए। याद आया ऐसा कुछ? याद आया है? मैंने तो बोला था भाई, है ना? है ना? हाँ। और गुरुजी अब तो चैप्टरों का कम बैक होने लगा, खाली हम ही रह गए। 8th का आखिरी चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, पहले ही चैप्टर में कम बैक किया है। तो आओ फटाफट से अब इसे पढ़ लेते हैं, ठीक है? ठीक है। हाँ, मेरी वीडियो थोड़ी लेट आई है, कोई बात नहीं, अब रेगुलर आएगी, ठीक है? कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, ठीक है? हो जाएगा मैनेज। आज क्या करने वाले हैं? आज हम लोग इसका एक्सरसाइज 1.1 कर लेंगे और पूरा सारा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला सब समझ जाओगे, ठीक है? इसकी एक वीडियो और आएगी, ठीक है? उसमें तुम्हें 1.2 करा दूंगा और कुछ और चीज़ें समझा दूंगा, ठीक है? चलो आओ शुरू करते हैं, ठीक है? चलो। तो सबसे पहले समझते हैं चैप्टर का नाम, ठीक है? सबसे पहले पानी पियो। क्यों? गर्मी है, गर्मी में हाइड्रेशन होना ज़रूरी है। पानी पियो, जल्दी पानी पियो पहले। अब गर्मी है तो पता नहीं, 2-4 शब्द में ही गला पानी डिमांड करने लगता है। हाँ चलो, कोई बात नहीं, चलो शुरू करते हैं। ये रही मेरी गणिता मंजरी, ये रही मेरी गणित मंजरी। चलो शुरू करते हैं। हाँ, मज़ा आएगा। हाँ, तो देखो, सबसे पहले मेरी एक बात सुनना ध्यान से, ठीक है? उस सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ये मैं क्या बोलने वाला हूँ भी ध्यान से सुनो। ये जो तुम्हारा है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स का, ये जो पहला चैप्टर है उसका पहले ही पेज में जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो तुम मार्क कर सकते हो, ठीक है? A system of coordinates is a structured framework like the grid lines on a map or a graph paper that enables us to use numbers to describe the exact physical location of points or objects. पहली लाइन थी, ठीक है? पहला पैराग्राफ था। कुछ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। कुछ समझ नहीं आया, कर लो मार्क। मेरे पे भरोसा है ना? है ना? आओ इसी बात पे। हाँ चलो, भरोसा है ना? तो क्या टेंशन है भाई, कर लो मार्क, मैं समझा दूंगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। समझ नहीं आएगा, सब समझ आएगा। हाँ, उसके बाद देखो, मुझे जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगी थी इस पेज में, वैसे एक बात बोलूँ, थोड़ी हिस्ट्री टाइप की चीज़ है। MCQ में इसका आना थोड़ा बहुत तो प्रोबेबिलिटी है कि आ सकती है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, ठीक है? हो सकता है 10 में से 1 या 2 बच्चे के पेपर में आए, हो सकता है उनके में भी ना आए। पर तुम्हें तो पता ही है, अगर तुम पढ़ रहे हो तो जो तुम्हारा पेपर सेट करा है ना, तुम्हें उससे 10 कदम आगे चलना पड़ेगा। हर एक पैराग्राफ तुम्हें उससे 10x ज़्यादा डिफ़िकल्टी ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है? तभी मतलब मार्क्स आ पाएंगे, यही तरीका है, ठीक है? ऐसा नहीं कुछ भी उल्टा पुल्टा क्वेश्चन बना दे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें कर सकते हो, ठीक है? तो एक मुझे ये लगा था, द सिस्टमैटिक, दूसरा पैराग्राफ है, इसी का थर्ड लाइन है, द फर्स्ट सिस्टमैटिक यूज ऑफ ग्रिड्स अकर्ड थाउजेंड्स ऑफ years ago on a massive urban scale in the Sindhu Saraswati civilization, where city streets were constructed with striking precision in north to south and east to west directions at uniform distances of about 10 meters apart, ठीक है? यहाँ तक कर लो, ठीक है? उसके बाद दूसरी लाइन पे आखिरी वर्ड देखोगे बौधियाना, ठीक है? वहाँ से लेके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक कर सकते हो, ठीक है? चलो, इतना मुझे इंपॉर्टेंट लगा। बाकी ये रहा पेज, इतना छोटा सा है, पढ़ लो, ठीक है? इंट्रोडक्शन पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इंट्रोडक्शन पढ़ लोगे तो अच्छी बात होगी, तो इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हो, ठीक है? चलो, हो गया? चलो आओ, अब जो भी टीचर, जो भी व्यक्ति तुम्हें पढ़ाएगा, ठीक है, अगर वो मेरी तरह है, ठीक है, अगर वो भी किताबी ज्ञान को, अरे यार सॉरी, हाँ, अगर वो भी किताबी ज्ञान को
थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं पहले। हाँ हाँ ठीक है। अगर वो भी किताबी ज्ञान को आपके जीवन में कैसे प्रयोग करते उसका, अगर वो आपकी बुकिश नॉलेज को आपके प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज़ करते सिखा रहा है या सिखा रही हैं, ठीक है, तो उन्हें ये लाइन बड़ी अच्छी लगेगी, द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, देखो द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो मैं तुम्हें सबसे पहले मार्क कराया था वो था कोऑर्डिनेट्स की डेफिनेशन। समझ आ गई? चलो बहुत बढ़िया, ठोको ताली, बजा दो एक बार। हाँ बजाओ ताली। इससे क्या होता है ना, हर बार नहीं, बीच बीच में कभी कभी हाँ बजाते हो ना तो माइंड थोड़ा फ्रेश सा हो जाता है ना। चलो देखो, अब द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। क्यों? सबसे पहले मैं क्या बताने वाला हूँ, तुम्हें लगेगा कि ये चीज़ अब जो मैं बता रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड, हाँ आ गया, ये चीज़ अब जो मैं बता रहा हूँ वो एकदम कोई फ़ायदा नहीं वो चीज़ बताने का, लेकिन है फ़ायदा है, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन जिन्होंने पढ़ा है उनको पता चल गया कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है अभी उन्हें लग रहा होगा जब मैं इसे समझाऊंगा कि क्या फालतू बात बता रहे, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना। सबसे पहले कोऑर्डिनेट बताना चाहिए क्योंकि चैप्टर के नाम में ही कोऑर्डिनेट है। फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं पढ़ाने को पढ़ा सकता हूँ, वो बहुत ज़्यादा फिर आसानी से वो फ्लो में हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी का फ्लो भी ऐसा ही है कि सबसे पहले कोऑर्डिनेट है, लेकिन मुझे ना सबको लेके चलना पड़ेगा, है ना। हो सकता है किसी का बेस में एकदम ही हालत ख़राब हो, ठीक है, तो मैं अगर सबसे पहले ये कार्टेशियन प्लेन समझा दूंगा तो फिर तुम्हें समझ आ जाएगा ज़्यादा आसानी से कि कोऑर्डिनेट होता क्या है। जिन्हें पता है वो तो बढ़िया बात, जिन्हें नहीं पता उन्हें अब पता चल जाएगा, तो आगे से तुम्हें भी बढ़िया बात मिल जाएगा। अच्छा हाँ, ये नहीं सोचना है कि हमेशा बेस क्लियर कराऊंगा, ना ना। देखो एक बात होता है ना कि कभी कभी स्टूडेंट सोच लेता है कि आगे जो भी टीचर है वो तो बेस क्लियर करेंगे ही हमारा दोबारा से। जैसे अभी मैं हूँ, मैं अभी तुम्हें 8th का भी थोड़ा करा दूंगा, 8th का भी बेस कर दूंगा तुम्हारा, तो तुम्हें 9th में अभी आसानी हो जाएगी इस ओरिएंटिंग योरसेल्फ वाले चैप्टर में। पर फिर बच्चे इसी के भरोसे रहते हैं। तो आज तो मेरा क्लास 9th का पहला लेक्चर है, इसलिए मैं आज नहीं कुछ बोलूँगा, लेकिन अगली बार से बेस क्लियर करके आना। अगली वीडियो में नहीं होगा ऐसा, मैं उस चीज़ की आदत नहीं डलवाना चाहता यार, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से पढ़ के आओ, तुम्हें लगे ये बेस, अरे भाई ये तो कुछ नहीं है, ऐसा हो जाए तुम्हारा आदत, समझ रहे हो। बेस क्लियर कराना बुरी बात नहीं है, पर उसकी आदत नहीं डलवाऊँगा मैं, ठीक है। मतलब अगर बड़ी क्लास में और मैं तुम्हें छोटी कक्षा का बेस क्लियर करा रहा हूँ तो क्या फ़ायदा, जब मैं तुम्हें वो छोटी क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। चलो बातें करते करते हमने एक ये डब्बा बना लिया, ठीक है। ये मुझसे अच्छा नहीं बना है मुझे पता है, नो कमेंट्स ठीक है। देखो अब इसमें क्या है ना, ये तुम एक डब्बों से बना हुआ बॉक्स देख रहे हो, देख सकते हैं, ये डब्बों से बना हुआ बॉक्स देख रहे हो, हाँ देख सकते हैं देख सकते हैं देख सकते हैं, हाँ दिख रहा है, कुछ नहीं है ये मैंने बनाए हैं, बनाने का ट्राई किया है तुम्हारे गणित मंजरी के पीछे जो लास्ट में बना है ग्राफ, है ना। ग्राफ का भी डब्बा थोड़ा ऐसा ही दिखता था, है ना, ग्राफ का भी पेज ऐसा ही दिखता था, उसमें भी ऐसे डब्बे 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 थे। हाँ चलो चलो, हाँ उसमें भी ऐसे डब्बे 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 बने हुए थे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा एक्चुअल में तुम ग्राफ से क्या सोचते हो, ग्राफ एक्चुअल में क्या है? एक इधर डब्बा बनता था, एक इधर डब्बा बनता था, उधर डब्बा बनता था, वो तो तुम बार ग्राफ बोल रहे हो। एक्चुअल में पता है ग्राफ क्या होता है? ग्राफ एक बेसिकली एक डायग्राम है जिससे हम ये कंपेयर करना, ठीक है, कंपेयर करना आसान कर सकते हैं अपना, और ये एनालाइज करना किसी भी डेटा को, इंफॉर्मेशन को आसान बना सकते हैं। समझ गए समझ गए?
समझ गए? हाँ चलो चलो चलो। अब ये ग्राफ पेपर कुछ नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे लाइन बना दूँ, एक ऐसे लाइन बना दूँ, ठीक है, देखो देखो, फिर देखो फिर देखो फिर देखो, दूसरे कलर से समझाता हूँ। एक यहाँ पे लाइन बनी है ऐसे, एक यहाँ पे लाइन बनी है ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसा बना है, कुछ ऐसा बना है। यहाँ पे मैं x मेंशन कर दूंगा, यहाँ x डैश, यहाँ y डैश, यहाँ y। अब पता है मेरे को क्या मिल गया है? पता है मुझे क्या मिला? कार्टेशियन प्लेन। हाँ जी, यही तो है कार्टेशियन प्लेन। देखो, जब तुम ग्राफ बनाते थे तो अगर तुम ये देख रहे हो ये, तो इतने हिस्से के बारे में तो तुमने पढ़ा ही है यार। हाँ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ठीक, बहुत बढ़िया। इतने हिस्से के बारे में तो तुमने पढ़ा ही है। नहीं मानते? नहीं मानते? नहीं मानते? आप बताता हूँ, देखो, अब देखो तुम नहीं मानते ना? इंट्रोडक्शन टू ग्राफ में पढ़ाया तो था। आज तो गुस्सा नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, चलो। वैसे मैं बहुत अच्छे से कराता हूँ, मैं बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से सारा टॉपिक करा देता हूँ, पर बेस क्लियर रखना चाहिए हमेशा अपना, ठीक है? चलो देखो, अगर मैंने कहा, अब मैं ग्राफ पेपर हटा रहा हूँ क्योंकि फिर वो थोड़ा ज़्यादा ही, समझ गए ना, अनटाइडी लगता है, ठीक है? ठीक है, वैसे तो तुम्हें ग्राफ पेपर पे ही ये सब करना है, कलाकारी जो मैं तुम्हें अभी सिखाने वाला हूँ, ये कलाकारी होगी तुम्हारी ग्राफ पेपर पे। लेकिन अभी मैं ग्राफ पेपर नहीं बना रहा। क्यों नहीं बना रहा? बोर्ड है, बोर्ड में फिर थोड़ा अनडाइटी लगेगा, फिर कुछ समझ आएगा नहीं, फिर बोलोगे अब क्या पढ़ा है, कुछ समझ में नहीं आया है, ठीक है? देखो, कुछ ऐसा मैंने बनाया था ग्राफ पेपर पे, चाहो तो तुम भी बना सकते हो अभी, ठीक है? देखो, ये है हमारा एक्स एक्सिस, पता है, जाना पहचाना लग रहा है। ये वाई एक्सिस जाना पहचाना लग रहा है। यहीं पे तो हमारा ग्राफ बनता था, यहीं पे तो ग्राफ बनता था, है ना? हाँ 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 हाँ, यहाँ 1 2 3 4 ऐसे करके जाता था, यहाँ 1 2 3 4 ऐसे करके जाता। हाँ हाँ हाँ, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। पढ़ाया तो था इंट्रोडक्शन टू ग्राफ में, इसलिए बोलता हूँ पढ़ के आया करो, छोटी क्लास में बेस क्लियर करो। हाँ, ये हमारा y डैश है, ये x डैश है, ये क्या आ गया? ये क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। देखो देखो देखो, नंबर लाइन जानते हो ना? नंबर लाइन, इस साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर होंगे, बीच में 0 होगा, इस साइड में सारे नेगेटिव नंबर होंगे। हाँ जानते हैं। पॉजिटिव साइड को x से बोल दिया, नेगेटिव साइड को x डैश बोलिए, खत्म बात, यही तो था। ऐसे यहाँ पे भी, यहाँ पे भी बीच में 0 है, ऊपर सारे को पॉजिटिव बोल दिया, नीचे सारे को नेगेटिव बोल दिया। देखा? अब तुम्हें कार्टेशियन प्लेन समझ आ चुका है। इतना समझ गए तो कार्टेशियन प्लेन समझ गए। लेकिन अभी एक इसका बहुत ही मेन इंसान रहता है, मेन टॉपिक रहता है। इंसान तो मैं क्या ही बोलूँगा, अभी इसमें इंसान कहाँ थोड़ी है। बहुत मेन टॉपिक रहता है जिसका नाम है क्वाड्रेंट्स। मैं बताता हूँ, देखो, सपोज करो ये बोर्ड खाली इतना ही है, इतना के बाद यहाँ जितना भी एरिया बचा है यही मेरा खाली बोर्ड है, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, इसका तो मतलब तुम्हें पता है ना, लाइन का, लाइन का मतलब पता है ना? लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, ये सब पढ़े हो ना, 4th क्लास में पढ़े हो ना? पढ़े हुए हो? देखो, अब क्या होगा? लाइन का मतलब होता है कि दोनों तरफ से बढ़ जाएगा, दोनों तरफ से बढ़ेगा, ठीक है? दोनों तरफ से बढ़ेगा, यानी ये पूरा यहाँ तक कहीं जा सकता है, ये पूरा यहाँ तक कहीं जा सकता है। अब अगर मैं ये सिर्फ बोर्ड तक रखूँ और मैं बोला कि बोर्ड मेरा इतना ही एरिया है,
तो मेरा बोर्ड अब कितने पार्ट में बट सकता है? 4 पार्ट में बट सकता है। सुनो 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 सुनो, बोर्ड छोड़ो, ये मेरा ग्राफ पेपर है, बताओ कितने पार्ट में बट सकता है? 4 पार्ट में बट सकता है, 4 पार्ट में, 4 पार्ट में, 4 पार्ट ही मेरे क्वाड्रेंट्स हैं। लो, हाँ 4 पार्ट ही तो है क्वाड्रेंट, खत्म बात, समझ गए? कार्टेशियन नहीं, यही तो था, और क्या था, इतना ही था। हाँ अब बस देखो, हर एक क्वाड्रेंट का अपना अपना सही था। अरे इतना ही था, इतना ही था कह के बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। अरे कुछ स्टॉप तो लगाओ, यहाँ पे ब्रेक तो लगाओ। कह रहे हो कि इतना ही था, इतना ही था, फिर अगले सेकंड में कुछ और दे दे तो कुछ और दे दे तो देखो कुछ नहीं है इसमें, देखो कुछ नहीं है। अरे है कुछ 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 है, कुछ है, देखो देखो ये मेरा सेंटर का 0 है, पता है। हाँ राइट साइड में सारे पॉजिटिव होंगे, चलो ठीक है, यहाँ 4 हो गए, यहाँ 4 तक ले लिया हूँ, ठीक है। नेगेटिव साइड, ये लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव होंगे, लो यहाँ सारे नेगेटिव ले लिए, ठीक है। नीचे भी नेगेटिव होंगे, ठीक है। ऊपर पॉजिटिव होंगे। विजिबिलिटी आ रही है, एक बार देख लेता हूँ। ओ नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही, ओ नो, हाँ अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ एक बार हट गया हूँ, थोड़ा जूम इन करके देख लो अगर दिक्कत हो रही है तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ अब यहाँ पे एक्चुअल में पता है क्या है, 4 कोऑर्डिनेट है, चारों को एक एक नाम दे दिया, 1 2 3 4, एक एक नाम दे दिया सबको, बस एक एक नाम दे दिया। हाँ जी, एक एक नाम दे दिया। इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में दोनों नंबर पॉजिटिव है, वाई एक्सिस पे भी और एक्स एक्सिस पे भी। हाँ तो यहाँ के जो क्वाड्रेंट बनेंगे वो प्लस कॉमा प्लस में बनेंगे, इसका ये मतलब था। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस नेगेटिव है और वाई एक्सिस पॉजिटिव है, तो यहाँ माइनस कॉमा प्लस का बनेगा। अभी तो मैंने कोऑर्डिनेट बताए नहीं, अभी बस सुन लो, सुन लो, समझ आ जाएगा। अब जस्ट मैं इसके बाद जब कोऑर्डिनेट्स बताऊंगा तो समझ जाओगे, अच्छा ये जितना भी माल मसाला था ये क्या लिखा था, ठीक है। यहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों नेगेटिव है, लो कोऑर्डिनेट जो बनेगा नेगेटिव कॉमा नेगेटिव के फॉर्म में बनेगा। यहाँ एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस नेगेटिव है, तो पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव के फॉर्म में बनेगा। इतना आसान, इतना आसान, जो पढ़े हैं उन्हें पता है इतना आसान, लेकिन मुझे तो सबको बताना है ना। जो पढ़े हैं उनको और अच्छे से पता चल जाएगा, जो नहीं पढ़े हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। देखो देखो देखो, ध्यान से देखो, कोऑर्डिनेट मैं बताता हूँ क्या होता है। कार्टेशियन में बस अभी इतना समझ लो, चलो कोऑर्डिनेट के साइन हटाओ, इतना पता है एक्स एक्सिस क्या होता है, एक्स डैश क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, वाई डैश क्या होता है, ओरिजिन पता है और कोऑर्डिनेट्स पता है, बस इतना। कोऑर्डिनेट के साइन छोड़ो 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 छोड़ो, कोई मतलब नहीं, कोऑर्डिनेट के नाम पता है, एक ये भी बस तुम्हें पता होना चाहिए, बस इतना, बस अभी इतना समझो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट क्या होता है, देखो कोऑर्डिनेट बेसिकली मुझे क्या करता है, मुझे एक जगह की एग्जैक्ट लोकेशन बताने में मदद करता है। हाँ सुनो, कोऑर्डिनेट क्या करता है, मुझे किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन बता देता है। हाँ देखो सपोज करो मैं यहां कहीं खड़ा हूं, ठीक है, तो अब तुम क्या कहोगे, मैं कहाँ खड़ा हूं? अगर नीचे हो तुम, अगर तुम यहां नीचे हो तो तुम बोलोगे 3 कदम ऊपर हूं, 3 कदम आगे हूं, ऐसे कुछ, ठीक है। ये 2D कार्टेशियन प्लेन है, 3 कदम आगे हूं। अगर तुम यहां कहीं खड़े हो तो तुम बोलोगे 4 कदम आगे हूं। ये दिख रहा है, ये भी 4 की दूरी है,
ये भी 4 की दूरी है, ये भी 3 की दूरी है, ये भी 3 की दूरी है। दिख रहा है? क्लियर है? हाँ क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, तो एट द एंड ये जो पॉइंट है इसका नाम क्या होगा? पहले मैं एक्स एक्सिस लिखूंगा, एक्स एक्सिस पे 4 था, वाई एक्सिस पे 3 था, 4,3। ये होता है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट्स यही होते हैं। कोऑर्डिनेट क्या होता है एक्चुअल में? सबसे पहले मैं देखूंगा एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू है, फिर देखूंगा वाई एक्सिस पे क्या वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद दोनों को एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में लिख दूंगा। छोटी सी चीज़ है, तुम्हें लगेगा कि क्या बचकानी चीज़ बता रहे हो, लेकिन ये बहुत हेल्प करेगी। कोऑर्डिनेट को हमेशा एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में लिखते हैं, हमेशा एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देख लो, दिक्कत हो रही तो थोड़ा जूम इन करके देख लो, देख लो। समझ गए? समझ गए? बस तो एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में इन्हें लिखा जाता है। कहा गया? हाँ समझ, ठीक है, समझ आ गया? समझ आ गया? अरे वाह, तुम्हें कोऑर्डिनेट समझ आ गया। अभी भी नहीं समझ आया? चलो सुनो, अब मैं कैसा तगड़ा एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ ना, इतना तगड़ा एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ ना, बोलोगे भाई ऐसे भी एग्जाम्पल्स होते हैं, इतने लेजेंडरी तरीके से पढ़ा रहा है। ओ भाई, इतना तगड़ा एग्जाम्पल देने वाला हूँ, इस लेवल का मैं करा दूंगा ना। अगर अगर शिद्दत से एकदम जो इच्छुक है, जो एंथुजियास्टिक है, जो जानना चाहता है कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, छोटी क्लास का बच्चा भी है जो बस है कि एंथुजियास्टिक है, वो भी समझ जाएगा, वो भी समझ जाएगा पक्का। ठीक है, देखो क्या होता है कोऑर्डिनेट। हाँ, मैंने कहा कि एक्स पर्सन की हाइट 6'2" है, एक्स पर्सन की हाइट 6'2" है। ठीक है, अब तुम्हारा दिमाग कैसे प्रोसेस किया होगा? एक्स पर्सन की हाइट, आयुष भाई ने अभी बोला कि एक्स पर्सन की हाइट यानी कोई इंसान है जिसका नाम एक्स आयुष ने दे रखा है। एक्स पर्सन की हाइट 6'2" है, एक्स पर्सन की हाइट है 6 फीट और 2 इंचेस। खत्म बात, इतना ही प्रोसेस किया था। हमें थोड़ी पता चलता है कि दिमाग इतना तेज 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 इतना कुछ प्रोसेस कर लेता है, वो तो हो जाता है ना। अच्छा मुझे बताओ, मैंने बोला था कि एक्स पर्सन की हाइट 6'2" है, तुम्हारे दिमाग ने सोचा एक्स पर्सन की हाइट 6 फीट 2 इंचेस है। मैंने बोला था क्या 6 फीट 2 इंचेस? नहीं, मैंने तो बोला ही नहीं, मैं तो 6'2" बोला था। बस मैंने जहां की वर्ड यूज कर दिया हाइट, जहां की मैंने वर्ड यूज कर दिया हाइट, तुम खुद समझ गए कि अब जो पहला होगा वो फीट होगा, दूसरा होगा इंच होगा। कोई ये तो नहीं सोचा था ना कि 2 फीट 3 वो 2 फीट 6 इंच है, नहीं सोचे थे ना? तब ठीक है। तो देखो, मैंने कहा था 6 फीट 2 इंचेस, कहा था, मैंने कहा था 6 फीट 2 इंच, तो भी तुम मानते कि 6 फीट 2 इंच है। मैंने कहा 6'2", उसकी हाइट 6'2" है, कहा 6 फीट 2 इंच। नहीं, तुम समझ गए 6 फीट 2 इंच अपने ही मन से, लेकिन समझे तो सही, समझे तो सही, शाबाश। अब क्या होगा? यहां पे देखो, किसी ने रटाया था क्या? किसी ने रटाया था कभी कि पहले फीट होगा फिर इंच होगा, पहले फीट बोला होगा फिर इंच बोला होगा, पहले 6 फीट बोला होगा फिर इंच बोला होगा? नहीं ना, किसी ने नहीं रटाया, अपने आप सुनते सुनते हो जाता है, सुनते सुनते हो जाता है, बोलते बोलते हो जाता है, लिखते लिखते हो जाता है। कोई नहीं रटाया इसे, कोई नहीं, अपने आप दिमाग ऐसा ट्रेन हो गया, माइंड ऐसा शार्प हो गया इस चीज़ में, अपने आप पता चल गया कि 6 फीट 2 इंच मतलब हाइट, 6'2" मतलब 6 फीट 2 इंचेस की हाइट। समझ गए? ओ भाई, ये समझ गए तो एक हाई फाई दो, क्योंकि अब तुम कोऑर्डिनेट बहुत आसानी से समझने वाले हो। कोऑर्डिनेट एक्चुअली क्या होता था? कोऑर्डिनेट किसी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसको एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में लिखते हैं, एक्स में जो वैल्यू है वाई में जो वैल्यू है कॉमा में डाल के लिख दिया, हो गया।
जैसे हम 6 पहले लिखते हैं फिर 2 लिखते हैं, 6 फीट पहले लिखते हैं फिर 2 इंच लिखते हैं। ऐसे यहाँ पे पहले x लिखते हैं, x यूनिट लिखते हैं, फिर y यूनिट लिखते हैं, ठीक है। अब x यूनिट y यूनिट के नहीं आना, ठीक है, सिंपल नंबर वैल्यू देके आनी है। जैसे अगर यहाँ 4,3 था, 4,3 देके आना है, 4 यूनिट 3 यूनिट नहीं देना होता है, ठीक है, सिंपल 4,3। हाँ, गलती नहीं करनी है ये, हाँ ठीक है, नहीं करोगे ना, चलो तब ठीक है, तब माफ़ कर दिया, जाओ। चलो अब समझ गए। पहले फीट बोलता था फिर इंच बोलता था, ऐसे यहाँ पहले x बोलूँगा फिर y बोलूँगा। कोऑर्डिनेट का यूज़ क्या होता है? कोऑर्डिनेट का यूज़ होता है किसी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन देना। अब जैसे अगर तुमने खाना वाना मंगाया, मम्मी आप जो करेला बनाई हो ना, खाने का मन नहीं कर रहा है, बाहर से मंगा रहा हूँ, तो सबसे पहले तो आपकी थोड़ी सी पिटाई होगी, ठीक है, फिर थोड़ी सी और ज़्यादा पिटाई हो जाएगी, ठीक है, फिर थोड़ी सी और ज़्यादा पिटाई हो जाएगी। मम्मी के खाने के हाथ को कभी मना नहीं करते हैं भाई, क्योंकि उसमें असली मज़ा होता है, मज़ा आता है वो खाने में, ठीक है। हाँ, तो अभी आपकी थोड़ी पिटाई, फिर थोड़ी और ज़्यादा, हाँ ठीक है, हाँ, पिटाई हो गई। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बहुत रेयर चांस आपको परमिशन मिलेगी, बहुत रेयर चांस, ना ही मान लो, नहीं ही मिलेगी, ये समझ लो। बस पापा मान जाए अगर बात, तो फिर आ जाएगा घर में खाना, ठीक है, तो फिर पापा मंगा देंगे बाहर से खाना, है ना। तो अब अगर तुम और तुम्हारे पापा दोनों मिलके अगर मान जाए कि हाँ चलो आज तो बाहर का खाना खाएंगे, मज़ा आएगा, तो फिर बाहर से खाना आ जाएगा। लेकिन तुम देखो कि जो खाना आएगा वो एग्जैक्ट तुम्हारे घर के नीचे आएगा, घर के नीचे खाना आएगा, है ना। क्यों आएगा? डिलीवरी बॉय को तुम्हारे घर के कोऑर्डिनेट्स पता दे, इसीलिए, सिंपल। मेरे घर के भी कोऑर्डिनेट्स हैं, जिस जगह पे तुम बैठ के अभी ये वीडियो देख रहे हो ना। दिख गया चेहरे पे, दिख गया मुझे, हाँ, बस मैं कांच के इस तरफ हूँ, लेकिन कांच के उस तरफ मुझे सब पता चल रहा है। आधा बच्चा सब तो लेट के वीडियो देख रहा है। उठ जाओ। हाँ हाँ, तो तुम्हारे घर के एग्जैक्ट नीचे जो ये खाना आया, उस घर का भी कोऑर्डिनेट, और जिस जगह तुम अभी हो वहाँ का भी कोऑर्डिनेट होगा। हाँ, उस घर का भी कोऑर्डिनेट है जहाँ भी तुम रह रहे हो, इसलिए एग्जैक्ट नीचे आ गया। हाँ, अब समझ आए कोऑर्डिनेट का यूज़। पहले x होगा फिर y होगा। यूज़ क्या होता है? यूज़ क्या होता है? किसी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन बताना। अब बताओ, इतना तो समझ आ गया ना? चलो ठीक है भाई, इतनी देर से ना मुझे पानी पीना था भाई, अब रुको, अब ज़रा पीने दो। चलो आगे कब कंटिन्यू करते हैं। चलो, इतना तो अब तुम्हें समझ आ गया, तो बस अब तो ऐसा कुछ दिक्कत वाला बात है नहीं, ठीक है। कितना लंबा लेक्चर हो गया एक बार देख लेते हैं। वो आधा घंटा हो गया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो एक काम करते हैं, 1.2 कर लेते हैं, और डिस्टेंस और मिड पॉइंट फार्मूला कर लेते हैं फिर, ठीक है। चलो 1.1, सॉरी 1.1, 1.2 नहीं, 1.1, ठीक है। चलो चलो देखो, एक्सरसाइज 1.1 है, ठीक है। सबसे पहला है, एक फिगर है, ठीक है, रीड कर लो, ठीक है। उसके बाद पहला क्वेश्चन है, इफ़ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रियान्स रूम, ठीक है,
How far is the door from the left wall, the y-axis of the room? How far is the door from the x-axis? देखो D1 R1 तुम फिगर में देख सकते हो, ठीक है। अब क्या होगा, D1 और R1 डोर है, ठीक है, D1 और R1 डोर है, ठीक है, मान लिया। चलो अब ये मुझसे पूछा है कि लेफ्ट वॉल से कितना डिस्टेंस है, ठीक है, यानी वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ दे दिया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, ठीक है। एक्चुअल में तुम्हें पता है जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है, जैसे यहाँ 4 एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा था तो उसका नाम होता है एब्सिसा, ऐसे भी यूज़ किया जा सकता है, हाँ। और वाई एक्सिस पे जैसे यहाँ पे 3 था तो ऑर्डिनेट भी यूज़ किया जा सकता है, इसका दूसरा नाम है ये, हाँ। जैसे तुम्हारा नाम कुछ और होगा लेकिन घर में तुम्हारा नाम कुछ और होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इनका नाम वैसे एक्स एक्सिस वाला पॉइंट होता है लेकिन इनका दूसरा नाम होता है एब्सिसा और वाई एक्सिस वाले का ऑर्डिनेट, ठीक है। अब एक बात समझने का ट्राई करना, एब्सिसा का एक्चुअल में क्या मतलब होता है। मैं एब्सिसा यूज़ करूँगा, ऑर्डिनेट वॉर्डिनेट यूज़ नहीं करूँगा। सुनो, एब्सिसा का मतलब होता है वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस लेना होता है हमेशा। अभी बोर्ड पे कर रहा हूँ इसलिए अनइक्वल आ रहा है, ठीक है। और एक काम करो, अभी मैं तुम्हें थोड़ा नेगेटिव वाले नंबर्स में भी समझा देता हूँ कि कैसे क्या होता है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये अच्छा मैं अभी तुम्हारा प्रैक्टिस करा दूँगा, हाँ। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो ये क्या होगा, यहाँ से -3 और यहाँ से -2, इसका आंसर होगा -3, -2। कोऑर्डिनेट के याद है मैं तुम्हें साइन बताए थे, साइन माइनस कोमा माइनस था यहाँ का साइन, वो क्यों था, यहाँ पे यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो आएगा दोनों ऑर्डिनेट और एब्सिसा क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, इसलिए कोऑर्डिनेट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ये था उसका साइन। अब समझ गए। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ का अगर सपोज करो यहाँ है तो ये क्या होगा, -2, -2, -2, समझ गए। यहाँ क्या था, नेगेटिव पॉजिटिव था, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव था। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव में आएगा, ये क्या होगा, 4, -4, पॉजिटिव नेगेटिव में ही आया। देखो मेरी क्या गलती, कोऑर्डिनेट का ही साइन यही था, वो साइन भी सही था, है ना, ठीक है। अब सुनो, इनका ही अलग अलग नाम होता है एब्सिसा और ऑर्डिनेट। अब जैसे अगर मैं यहाँ मार्क करूँगा 4,2, 4,2, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, वाई एक्सिस से इतना दूरी, समझ गए। 4 का मतलब क्या हुआ, वाई एक्सिस से इतना दूरी। 2 का क्या मतलब हुआ, एक्स एक्सिस से कितना दूरी, समझ गए। एक्स एक्सिस से कितना यूनिट ऊपर गया वो होता है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से कितना ऊपर गया वो होता है एक्स एक्सिस। एक काम करो, मेरी बात नहीं समझ आई, सुनो, कार्टेशियन प्लेन बनाओ, कार्टेशियन प्लेन पे नंबर प्लॉट करो, कोऑर्डिनेट प्लॉट करो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एकदम सारा मार्क कर लो, ठीक है। यहाँ पे ये कंजूसी वंजूसी नहीं करना, वो यहाँ तो ऑरिजिन मार्क ही नहीं किया, हाँ ठीक है। कंजूसी वंजूसी नहीं करना इन समय। उसके बाद क्या करना, उसके बाद हमें एक काम करो, ये सब मेजर कर लेना, उसके बाद सारे पॉइंट लगा लेना। उसके बाद जैसे सपोज करो एक पॉइंट लगाओ, मैं बोल रहा हूँ वो लगाना, -4, -2, -4, 2, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले बताओ कौन सी कोऑर्डिनेट में आएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गए, समझ गए, समझ गए। -4, 2 प्लॉट करना, उसके बाद क्या करना, पूरा एकदम डॉटेड लाइन खींच के एकदम उनको कनेक्ट कर लेना, जैसे यहाँ मैं कनेक्ट किया हूँ, यहाँ देख रहे हो कनेक्ट करते हैं, ऐसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। -4, 2 को कनेक्ट कर लेना ऐसे डॉटेड लाइन से। उसके बाद क्या करना, ग्राफ पेपर को टर्न कर लेना, अपने आप समझ जाओगे क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला था मैं, अपने आप समझ जाओगे। भाषा बहुत आसान कर दी एनसीईआरटी की, अपने आप बच्चा समझ सकता है। फिर भी देखो, वो वाई एक्सिस ऊपर आ गया, एक्स एक्सिस नीचे आ गया, वो मैं नहीं बोला। कार्टेशियन प्लेन कभी ऐसे नहीं बनता कि वाई एक्सिस ऊपर आएगा एक्स एक्सिस,
वो सॉरी एक्स एक्सिस ऊपर आएगा, वाई एक्सिस नीचे आ जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता कार्टेशियन प्लेन में। लेकिन मैं अभी इसलिए बोला हूँ कि पेज को टर्न करके देखना ताकि तुम समझ जाओ कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता क्या है। देखो एक्स एक्सिस का मतलब होता है वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वाई एक्सिस का मतलब होता है एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है। एक बात और बताता हूँ, अगर एक भी ऐसा या ऑर्डिनेट में से कोई भी एक अगर जीरो हुआ तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाई करेगा, एक्सिस पे 4,0 कहाँ होगा, जीरो, जीरो यूनिट उठा, कहाँ होगा 4,0, यहाँ होगा। 0,4 कहाँ होगा, यहाँ होगा। 0 कदम आगे बढ़ा, 4 कदम ऊपर गया। समझे नहीं समझे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक बार प्लॉट करके देखो। चलो आगे का शुरू करें, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, देखो समझना, एक बार फिर समझना। ये कार्टेशियन प्लेन बनाना, उस पर ऊपर वाई एक्सिस नीचे एक्सिस लिखना, उसके बाद पूरा प्लॉट कर लेना। ठीक है, डॉटेड लाइन से जोड़ लेना, वो भी सिखा दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या करना, पेज को टर्न कर लेना। मैं तेज से इसलिए बोला क्योंकि फिर ऐसा नहीं कि टाइम की वजह से मैं रश कर रहा हूँ, ऐसा क्योंकि अगर तुम, मैं आदत डलवाना चाहता हूँ तो मैं स्टार्टिंग थे कि अगर आगे जाके तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो ना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। बंदे 2x पे वीडियो देखते हैं पर समझ नहीं आती, क्यों, आदत ही नहीं वैसी। इसलिए अभी से थोड़ा तेज तेज समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, if D1 R1 represents the door to Rian's room, how far is the door from the left wall, the y-axis of the room, how far is the door from the x-axis। देखो ध्यान से सुनो, क्या मतलब होता है y एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब होता है एब्सिस का। x एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, ऑर्डिनेट। देखो फिर समझा देता हूँ। देखो ये x, y था ना, ये x क्या है अपना, एब्सिसा, ये अपना ऑर्डिनेट। अब समझ आ गया होगा। ऑर्डिनेट नाम तो शायद तुम्हें और भी आसान लगे कि भाई ऑर्डिनेट नाम तो भाई कोऑर्डिनेट से ही आ गया, मतलब समझ आ गया। कोऑर्डिनेट वर्ड तो पता ही, ऑर्डिनेट हो गया, बस खत्म बात। तो ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, अब नहीं भूलना है। अगर अभी भी क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, सबसे पहले जो मैं बोला हूँ वो करो, उसके बाद भी नहीं समझ आ रहा, अब तक जो भी मैं पीछे पढ़ा है रिपीट करो, सब समझ आएगा। अब देखो इसका क्या होगा पता है, देखो रूट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, मुझसे वॉल से दूरी पूछी है। चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना, आप तो मूवी देखने आए हैं। किताब खोल ले, बुक में देखोगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे लेफ्ट वॉल है। लेफ्ट वॉल क्या है, वाई एक्सिस है। क्या है, वाई एक्सिस है। क्या है, वाई एक्सिस है, 43 वाई एक्सिस है। ठीक है, चलो अब मुझसे वाई एक्सिस से भी दूरी पूछा, मुझसे एक्स एक्सिस से भी दूरी पूछा। मैंने क्या बोला, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है अपना एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वाई एक्सिस, है ना, है ना, है ना। देखो यहाँ से भी तो एक्स से ऊपर ही जा रहा है ना वाई, और यहाँ अगर तुम वाई के वो पर्सपेक्टिव से देखोगे तो यहाँ से तो एक्स ऊपर जा रहा है ना। अब समझ आ गई, बहुत बढ़िया। चलो तो देखो लेफ्ट वॉल से वाई एक्सिस से देखोगे तो R1 का क्या है, सॉरी D1 क्या है अपना 8 यूनिट्स, सिंपल 8 यूनिट्स आ गया आंसर। ठीक है, एक्स एक्सिस से कितना कदम ऊपर गया गेट, 0 कदम ऊपर गया गेट, बस क्या आ गया 0, तो एड 0 यूनिट्स, तो एट द एंड क्या आंसर आएगा 0, 8,0, 8,0, खत्म बात। पहले एक्स एक्सिस देखूंगा फिर वाई एक्सिस देखूंगा। जो भी चीज 0 होगी उसके ऑपोजिट पे एक्सिस लाई करेगी। जैसे अगर एब्सिस 0 होगा तो कहाँ पे कोऑर्डिनेट लाई करेगा, ऑर्डिनेट पे। और अगर ऑर्डिनेट 0 का तो कोऑर्डिनेट कहाँ लाई करेगा, एब्सिस पे। अब समझ आ गई, चलो बहुत बढ़िया। चलो तो इसका आंसर आ गया 8,0। चलो पहला आंसर आ गया तुम्हारा। दूसरा, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, D1 का कोऑर्डिनेट क्या है 8,0, खत्म बात। If R1 is the point 11.5, 0, how wide is the door?
Do you think this is a comfortable width for the room door? If a person in a wheelchair wants to enter the room, will he or she be able to do so easily? यहाँ फंस जाओगे, फंस सकते हो, लेकिन गुरु बैठे हैं तो काहे फंसने देंगे। देखो ध्यान से सुनो, यूनिट का एक्शन में पता है क्या मतलब होता है? यूनिट पता है ना एक्शन में इसका क्या मतलब होता है? हाँ चलो देखो, यूनिट में ना हम क्या करते हैं, जैसे यूनिट से हमें पता चल जाता है कि क्या चीज़ होगी, ठीक है। अगर किलोमीटर है तो समझ जाओगे कि डिस्टेंस है, किलोमीटर से पता चल जाएगा डिस्टेंस है, लीटर से पता चल जाएगा कोई लिक्विड चीज़ मेजर हो रही है। ये सब काम होता है यूनिट का। लेकिन अगर यहाँ पे यूनिट नहीं दे रखी तो यूनिट तो कुछ भी हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम यहाँ 3 एक सेकंड, यहाँ क्या है ना 8, हाँ ठीक है, हम यहाँ 3.5 किलोमीटर लंबा डोर ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। इंच में ले लें हम लोग, इंच में, ठीक है। तो देखो एक व्हील चेयर क्या होता है, 2.5 इंच का होता है, ठीक है, ऐसा ही कुछ अप्रॉक्सीमेटली होता है। और यहाँ डोर हमारे पास कितना, देखो 8, 8 से 9 1, 9 से 10 1 और यानी 2, 10 से 1 11, 3, 11.5 यानी 0.5 ज़्यादा 3.5, खत्म बात। आप बताओ कितनी ज़्यादा चौड़ी है व्हील चेयर, से आराम से इंसान आ सकता है। तो आंसर है यस। देखा, सब समझ आ रही होगी अब। If B1 0,1.5 and B2 0,4 represents the end of the bathroom door, is the bathroom door narrower or wider than the room door? narrower होगा या wider होगा? देखो B1 और B2 दे रखा है 0,1.5 और 0,4, ठीक है। 1.5 तो देखो समझो बात। अब मैं क्या करूँगा, B1 और B2 है, कितना लंबा डोर है वो अभी सिखाया हूँ मैं, अभी सिखाया हूँ, करो करो करो। 2.5 आया, बहुत बढ़िया। नहीं आया सीख लो, ठीक है। हाँ डांट नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये B1 और B2 कितना आ गया, 2.5 आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, सब समझ आ गई, ठीक है। B1 और R1 कितना था, 3.5 ज़्यादा चौड़ा था, और ये B1 B2 कितना था, 2.5 इंचेस ज़्यादा चौड़ा था, यूनिट ज़्यादा चौड़ा था, ठीक है। इंचेस नहीं बोल रहा मैं, यूनिट्स बोल रहा हूँ, यूनिट कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे हम यूनिट ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो 2.5 यूनिट ज़्यादा चौड़ा था। अब मैं क्या करूँगा, कौन ज़्यादा चौड़ा है, रूम, कौन ज़्यादा छोटा है, कौन सा दरवाज़ा ज़्यादा छोटा है, बाथरूम का, यानी बाथरूम क्या होगा, नैरोअर होगा। देखा, बाथरूम का गेट कम चौड़ा था तो नैरोअर होगा, रूम का गेट ज़्यादा चौड़ा था तो वाइडर होगा। अब समझ आ गई, दे ताली, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना लंबा हो गया लेक्चर देखते हैं। ओ भाई 43 मिनट हो गया, चलो कोई बात नहीं। 2 फॉर्मूला बस बता रहा हूँ, ठीक है, उड़ाऊंगा नहीं, ज़्यादा चिंता मत करो। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ जैसे बच्चा मेरी लाइव क्लास में बैठा हो, तो मैं ज़्यादा बर्डन नहीं डालता हूँ, ठीक है। ऐसे अब आसानी से ऐसे छोड़ूंगा भी नहीं, चिंता मत करो। देखो 2 फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला। काम करते हैं, अभी पढ़ाऊंगा तो उड़ाना हो जाएगा फिर। फॉर्मूला में तुम्हें लिख के बता देता हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर के पूरे का होल रूट। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। मैं जब करा दूंगा ना, ऐसे बोलो कि यार कितना आसान था, फालतू में डर रहा था, फालतू में डर रही थी। बात यह, अब अगर मैं अभी कराऊंगा ना, तो अगर तुम लगातार इस लेक्चर को देखे तो कहीं तुम एग्जॉस्ट ना हो जाओ। अभी आसान चीज़ें, मैं इस चीज़ का डर नहीं बिठाना चाहता तुम्हारे दिमाग में। मुझे पता है डिस्टेंस फार्मूला से पक्का क्वेश्चन आएगा। तुमने मुझसे 8th में पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा कि मैं जितना पढ़ाता हूँ
उसमें कितना फंसता है कितना नहीं फंसता है, कितना मैच करता है कितना मैच नहीं करता है, पता होगा तुम्हें, ठीक है। अभी नहीं करा रहा, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। मन में बोलोगे अभी मत कराओ अभी मत कराओ, चलो मान लिए। क्यों मान ली? क्योंकि मान नहीं जा सकती थी, करा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगले में करा लूँगा, ठीक है चलो, इतना काफ़ी है। फिर डिस्टेंस फार्मूला है आसान, अभी करा दूंगा तो 4 मिनट का टॉपिक है मुश्किल से, पर चलो छोड़ो हटाओ। तो इतना हो गया, 1.1 तक मैं तुम्हें सब करा दिया। इसका मतलब मुझे लगता नहीं कि अगले वीडियो में भी ख़त्म होगा, देखता हूँ, ट्राई करूँगा, चिंता मत करो, ठीक है। नहीं तो उड़ाएंगे थोड़ी, तीसरे में करा लेंगे, और क्या, चिंता मत करो। अगले में फिर काम करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला कर लेते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला कर लेते हैं, और 1.2 बनने का कोशिश करते हैं। कितना बड़ा है 1.2? ज़्यादा बड़ा नहीं है शायद। 1.2 देखता हूँ कितना बड़ा है। यहाँ पे एंड ऑफ द चैप्टर भी कराना है, ठीक है, इसीलिए मैं बोला था 3 लग जाएगा। 1.2 ज़्यादा बड़ा नहीं है, हो जाएगा। अगले में डिस्टेंस फार्मूला करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला करेंगे, और 1.2 कर लेंगे, ठीक है। एंड ऑफ द एक्सरसाइज के लिए अलग से रख लेंगे, ठीक है। चलो तो मिलते हैं फिर कभी किसी और तगड़ी सी लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। चलो पंच नहीं कर रहा हूँ, वो जो ऐसे करते हैं ना वो, चलो बाय बाय, पढ़ लेना, हाँ भूलना नहीं है ये सब।